हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पृथु ने कहा, भगवान श्री दीन दयाल श्री हरि ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। जिस कार्य के लिए आप यहाँ आए थे उसे अपने आप ने अच्छी तरह से संपन्न कर दिया है। अब इसके बदले में मैं आपको क्या दूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पास जो शरीर है और इस पर जो आभूषण है वह सभी महापुरुषों की देन है। इसके अतिरिक्त प्राण, स्त्री, राज्य, सेना, पृथ्वी, राजकोष आदि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब आपका ही है, अतः उसे मैं आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। शासन का अधिकार आपका ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है और अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु ज्ञान दान करता है। दूसरे क्षत्रिय आदि तो उसी की कृपा से खाते हैं। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं। आपने हमें बताया है कि भगवान को पाने के लिए उसके प्रति अभेद भक्ति ही प्रमुख साधन है। आप लोग अत्यंत कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है। विदर जी, इस प्रकार पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादिक मुनियों की प्रशंसा करते हुए उनकी पूजा की और वह राजा को आशीर्वाद देकर आकाश मार्ग से वापस चले गए। महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को धन्य समझने लगे। वह सभी कर्म समय से करते थे और प्रजा के हितों का पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार आत्मनिष्ठ होकर और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए उन्होंने अपनी प्रिय भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजयातशव, ध्रुमकेश, रक्ष, द्रविण और बरक थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन जमराज के समान करते थे। लज्जाशील, विनय, परोपकार आदि में वह महान सत्पुरुष थे। वह सच्चे प्रजापालक थे। 23वां अध्याय। राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा की जीविका की पूरी व्यवस्था कर दी। काफी समय बाद जब उनकी उम्र ढलने लगी और वृद्धावस्था निकट आ गई तो राजा पृथु ने राजभार अपने पुत्रों को सौंप दिया और अपनी पत्नी सहित वन में तपस्या करने चले गए। विदर जी वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए उन्होंने कठोर तपस्या की। हर ऋतु के अनुसार खुले में रहकर अनेक कष्टों को सहते हुए उन्होंने घोर तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और एक पल के लिए भी श्री हरि की ओर से मुंह नहीं मोड़ा। वह प्रतिदिन धरती पर शयन करते थे और अल्पाहार से अपना जीवन चलाते थे। तपस्या से उनके कर्म फल नष्ट हो गए और प्राणायाम द्वारा उनका मन शुद्ध हो गया। इंद्रियां नियंत्रित हो गई। श्री हरि की अनन्य भक्ति से उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागृत हो गई। समस्त मोह और अहंकार नष्ट हो गए। फिर जब उनका अंतकाल निकट आया तो तीव्र पृथु ने अपने चित्त को दृढ़ता पूर्वक परमात्मा में स्थिर कर ब्रह्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग दिया। महाराज पृथु की पत्नी अर्ची भी उनके साथ वन को गई थी। वह सुकुमारी थी, फिर भी उन्होंने स्वामी के व्रत और नियम आदि का पालन करते हुए उनकी खूब सेवा की थी। उन्होंने भी मुनिव्रत के अनुसार ही वन में कंद मूल आदि से जीवन निर्वाह किया था। जब स्वामी का परलोकगमन हो गया तो अर्ची ने धर्म के अनुसार देवताओं की वंदना करके पति चरणों का स्मरण करते हुए अग्नि में प्रवेश किया। परम साध्वी अर्ची को इस प्रकार पति के साथ सती होते देखकर महादेवियों ने आकाश से चिता पर
पुष्प वर्षा की। वह परस्पर कहने लगी, जय स्त्री धन है, इसने अपने पति की सेवा उसी प्रकार की जैसे श्री लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु की करती है। निश्चय ही जय देवी उच्चतर लोगों को प्राप्त करेगी। जो पुरुष और स्त्री इस भूलोक में मानव शरीर पाकर भी मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करते और विषय वासनाओं में लिप्त रहते हैं, वे निश्चय ही आत्मघाती हैं। विदर जी, जिस समय देवांगनाएं इस प्रकार स्तुति कर रही थी, भगवान के जिस परम धाम को महाराज पृथु गए थे, महारानी अर्ची भी उसी लोक को गई। जो पुरुष ऐसे पवित्र चरित्रों को श्रद्धा पूर्वक निष्काम भाव से एकाग्र चित्त होकर श्रवण करता है, वह भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त करता है। जय चरित्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला है, मंगल और अमंगल दूर करने वाला है। जय धन यश और आयु में वृद्धि करने वाला है। जो राजा विजय के लिए जाते समय इस चरित्र को सुनकर जाता है, उसे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है और उसे भी वैसी ही भेंटें प्राप्त होती है जैसे कि पृथु को प्राप्त होती है थी। इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनना चाहिए। इससे प्रभु श्री हरि के चरणों में सुदृढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।